राधे राधे साथियों, संस्कृताय नमः। दोस्तों, ये आज मेरी संस्कृत की पहली क्लास और पहला वीडियो है। आप लोग देखिए और बताइए, पूरा ज़रूर देखिएगा। आपसे विनम्र अनुरोध है, तब मुझे बताइएगा आपको समझ में आई या नहीं आई। आपका योगी की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं जिसको सभी भाषाओं की जननी के रूप में जाना जाता है। पाठ्यक्रम की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो राजस्थान टेट, यूपी टेट, सी टेट सब में आता है संस्कृत भाषा। जब तक आप संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम को नहीं जानेंगे, संस्कृत भाषा आपको कठिन लगेगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति की एक कहावत है, जिस तरह पिता अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करता है और वर मिलने के बाद में कहा जाता है कि आधी शादी हो गई, उसी प्रकार मैंने संस्कृत भाषा को जाना कि संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम आपको ढंग से एक बार जान लेना उत्तम होगा। समझ लो 15 नंबर तो यूं ही आ गए, क्योंकि कहा गया है कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र होता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। इसीलिए आपको अपना भाव बदलना होगा। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जननी यानी कि माँ, और जननी कभी क्लिष्ट नहीं होती है। अतः इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत बिल्कुल शुद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। हम पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। राजस्थान टेट, सुपर टेट, सी टेट, सुपर टेट नहीं, यूपी टेट, जितने भी टेट होते हैं सब में 30 अंक की संस्कृत आती है। इसमें आपका 15 अंक का व्याकरण, जिसे ग्रामर कहते हैं, 15 अंक की शिक्षण विधि आती है, जिसे हम पेडागोगी कहते हैं। सी टेट में, टेट में 5 अंक गद्य से आते हैं, जिसमें 5 प्रश्न होते हैं, जिसमें आते हैं आपके छंद, प्रत्यय, धातु, रूप, अव्यय, ये सब पूछ लिए जाते हैं। 5 अंक का वर्ण विचार आता है, जिसमें उसके उच्चारण स्थान, वर्ण के प्रकार, वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वाच्य परिवर्तन, अनुवाद, ये सब आते हैं। 5 अंक की सुक्ति आती है, अपठित गद्यांश आता है। इस प्रकार से 15 नंबर का हो जाता है आपका व्याकरण, और 15 नंबर की आपकी आती है पेडागोगी। अभी हम आपको ये व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। पेडागोगी की वीडियो आपको आगे मिलेंगे। आप धैर्य रखिए, आपको संपूर्ण कोर्स मिलेगा यहीं पे। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूपी टेट, सी टेट की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पे आपको, वो भी फ्री क्लास मिलेगी। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जहाँ तक मैंने अनुभव किया है साथियों, लगभग 18 से 20 प्रश्न व्याकरण से आते हैं और 10 से 12 प्रश्न शिक्षण विधि से पूछे जाते हैं। जिसमें आधारभूत प्रश्न होते हैं, जैसे महावेश्वर सूत्र कितने होते हैं, लिंग प्रत्यय कितने होते हैं। महावेश्वर सूत्र आपके 14 होते हैं, तिंग प्रत्यय आपके 18 होते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक है वर्ण विचार। तो सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति। तो संस्कृत शब्द सम प्लस क्रे प्लस कृत से बना हुआ है। सम उपसर्ग, कृ धातु और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में ता शेष बचता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संस्कृत धातु में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो आपको देखिए, सी टेट में सीधे सीधे संस्कृत भाषा में पूछ लिया जाता है, और यूपी टेट में हिंदी भाषा में संस्कृत को पूछा जाता है। पूछा जाएगा संस्कृत शब्द उपसर्गा अस्ति, उत्तर होगा सम। दोस्तों, आप धीरे धीरे आनंद के साथ पढ़िए, क्योंकि कहा गया है नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, ये आज मेरी पहली क्लास है। तो संस्कृत में पूछ लिया जाता है संस्कृत शब्द धातु अस्ति, तो उत्तर होगा कृ धातु। फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है संस्कृत शब्द प्रत्यय अस्ति, संस्कृत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कित प्रत्यय होगा। अब नोट पॉइंट है यहाँ पे, उपसर्गों का प्रयोग शब्द व धातु के पूर्व में किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग
शब्द व धातु के पूर्व में किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द व धातु के अंत में या बाद में किया जाता है। अब प्रश्न बनता है यहाँ से, संस्कृत भाषाया अंतर्गते उपसर्गा अस्ति। तो संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? तो 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में कहेंगे द्वाविंशति। अगला प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। फिर अगला प्रश्न बन जाता है, सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? का भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। संस्कृत भाषा के उपनाम अन्य नाम होते हैं देवभाषा, देववाणी, ये देवताओं की वाणी है, देवता इसी भाषा में बोलते हैं, और भारती, ये संस्कृत भाषा के उपनाम है। अब देखिए दोस्तों, 3 बातें हैं। प्रश्न कहाँ से आएगा और प्रश्न कैसा आएगा और प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, कहाँ से आएगा ये मैं बताऊंगा, कैसा आएगा ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन जवाब क्या होगा ये आप बताएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िए। वर्ण विचार से लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं, प्रतिवर्ष 3 से 4 नंबर आपके समझ लीजिए पक्के हैं। 2 वीडियो में वर्ण विचार पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये पहला वीडियो, अभी सेकंड वीडियो आएगा। तो अब देखिए दोस्तों, आपकी कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात थी, शिव और पार्वती का जिस तरह विवाह हुआ, उनके मायके में यज्ञ हो रहा था। तो देखिए, संस्कृत एक अत्यंत चमत्कारी भाषा है। पूछा जाता है कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो जिस तरह से अब उनके मायके में यज्ञ हो रहा था, परंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो शिव जी को जब आमंत्रित नहीं किया गया तो उनकी पत्नी नहीं मानी, क्योंकि कहा गया स्त्रियां हठ धर्म में आ जाती हैं जब, तो वो अपना हट करके ही मानती हैं। उन्होंने कहा मैं तो ज़रूर अपने मायके जाऊंगी। उन्होंने मना किया तो शिव जी की पत्नी नहीं मानी और वह चली गई अपने मायके। ठीक वहाँ उनका अपमान हुआ, क्योंकि बिना बुलाए पहुँच गई, तो लोगों ने कहा बिन बुलाए मेहमान। अपमान होने के तदुपरांत में उन्होंने यज्ञशाला में कूद बैठी और यज्ञशाला को भंग कर दिया। तदुपरांत में उधर यज्ञशाला में कूदना, इधर शिव जी को संदेश दिया गया कि शिव जी को बताया गया कि पार्वती जी तो राधे राधे। फिर शिव जी ने कौन से नृत्य किया? तांडव नृत्य किया। और दोस्तों, तांडव नृत्य किया तो कहा गया है, नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव पंचवारम, नवमीस होता है 9, पंचमीस होता है 5। 9 और 5 यानी कि 14। 14 को कहते हैं चतुर्दश, यानी 14 माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। तो कहने का भाव मेरा हुआ, उसी समय संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि हुए और जिन्हें प्राथमिक और प्रथम मुनि कहा जाता है। साथियों, आज शायद संस्कृत के 3 मुनि नहीं होते तो हम और आप संस्कृत न पढ़ रहे होते न पढ़ा रहे होते। तो उसी समय संस्कृत के प्राथमिक प्रथम मुनि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उधर शिव जी के द्वारा डमरू बजाना हुआ और डमरू से निकली ध्वनियाँ, और उन ध्वनियों को किसने ग्रहण किया? पाणिनि ने। प्रश्न बन जाता है, ध्वनियों को किसने ग्रहण किया? पाणिनि ने ग्रहण किया। और पाणिनि के ग्रहण करने के उपरांत में उनको नाम दे दिया गया माहेश्वर सूत्र। क्या नाम दे दिया गया? माहेश्वर सूत्र। दोस्तों, माहेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपके चतुर्दश सूत्र हैं, 14 सूत्र होते हैं। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र को क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है। और इनको शिव सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को प्राप्त हुए थे, इसलिए इन्हें शिव सूत्र कहा जाता है। और इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला समाहित है, अतः इन्हें वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते
अब माहेश्वर किसे कहते हैं? तो महेश या शिव के द्वारा कहे गए कथन को माहेश्वर कहा जाता है। ठीक दोस्तों, माहेश्वर सूत्राणि कति सन्ति प्रश्न बनता है तो उत्तर होगा 14। माहेश्वर सूत्रों को किसने ग्रहण किया प्रश्न बनता है आपका, तो उत्तर होगा पाणिनि ने ग्रहण किया। और ग्रहण करने के तदुपरांत उनको लिपिबद्ध किया और तदुपरांत में उनका नाम क्या दे दिया गया? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर किसे कहते हैं प्रश्न बनता है, तो महेशस्य आगतः माहेश्वरा कथ्यते, अथवा अर्थात महेश या शिव के द्वारा कहे गए कथन को माहेश्वर कहा जाता है। प्रश्न बनता है सूत्र किसे कहते हैं, तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, अर्थात अल्पाक्षर अल्प अक्षरों में असंदिग्धम जो बिल्कुल संदिग्ध ना हो, बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो, और सारवान जिसमें कुछ सार निकले, उसे कहते हैं सूत्र। अब आगे बढ़ते हैं मेरे विद्वान साथियों। एक प्रश्न बहुत बनता है और ये राजस्थान टेट में आया हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 100 में से 80 लोगों को ये मालूम नहीं होगा, गारंटी इस बात की। सूत्र कितने होते हैं और या कितने प्रकार के होते हैं बताइए। आपसे पूछा जाए माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं तो वो 14 होते हैं, लेकिन खाली पूछ दिया जाए संस्कृत भाषा में कितने सूत्र होते हैं तो आपको 14 नहीं लगाना है, लोग बात गलत कर देते हैं। 6 सूत्र होते हैं, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत में कहते हैं षट। अष्टाध्यायी में 6 प्रकार के सूत्रों का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा सूत्राणि कति सन्ति, उत्तर होगा 6। अब संस्कृत भाषा में ये कौन कौन से सूत्र 6? संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ये आपके 6 सूत्र हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, जो बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इससे प्रश्न कभी राजस्थान टेट में, कभी यूपी टेट में और कभी सी टेट में बनता ही बनता है। वो है संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि, त्रिमुनि जिसे कहते हैं 3 मुनि। नंबर 1 है पाणिनि, कात्यायन, इनका उपनाम है वररुचि और पतंजलि। ये 3 मुनि नहीं होते तो शायद आज हम व्याकरण नहीं पढ़ रहे होते, और यही व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि हैं, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। दोस्तों इनको क्रम से याद रखिएगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है, बताइए 4 विकल्प दे देगा, इनमें से कौन त्रिमुनि नहीं है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, कालिदास। तो आप टिक लगा दोगे कालिदास नहीं है। या पूछ लिया जाएगा, एक नाम दे दिया जाएगा, बताएगा इसमें से त्रिमुनि में से कौन सी एक मुनि है? 3 अलग नाम दे देगा, एक इनमें से कोई दे देगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न बनता है। तो ये 3 मुनि के नाम याद रखिए। अब बात करते हैं पाणिनि के बारे में, थोड़ा सा जानते हैं। पाणिनि संस्कृत के प्राथमिक मुनि थे। इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। कार मीन्स होता है बनाने वाला, निर्माण करने वाला, अर्थात इन्होंने सूत्रों का निर्माण किया, इसलिए इन्हें कहते हैं सूत्रकार। इनको प्राथमिक या प्रथम मुनि भी कहते हैं। इनके पिता थे पड़िन। प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, आप हल्के में मत लीजिए, इसीलिए ऐसा पढ़िए कि कहीं से भी प्रश्न बन जाए, आपको बनना चाहिए। आपको 30 में से 25, 26, 28 नंबर लाने हैं तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। माता का नाम था दाक्षी, गुरु थे उपवर्ष। जन्म स्थान इनका पाकिस्तान में लाहौर के समीप सालातुर ग्राम में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान तो पहले था ही नहीं, अब पाकिस्तान है। अब यहाँ से एक प्रश्न बहुत बनता है कि इनका जन्म स्थान क्या था, और विकल्प देखिए दोस्तों कैसे बनते हैं। ऐसे बनते हैं सालातुर, सालातुर, सालातुर या छालातुर। अब दोस्तों यहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिए आपका ये दूसरा वाला विकल्प चाहिए होगा, सालातुर। सालातुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किनका? महर्षि पाणिनि जी का। इनकी रचना है अष्टाध्यायी, और 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्ट मीन्स 8, अध्याय मीन्स अध्याय, ठीक। तो 8 अध्याय और प्रत्येक चरण में 4 पाद हैं, तो प्रत्येक चरण में 4 पाद, तो 8 चरणों में कुल हो गए आपके 32 पाद, और लगभग 4000 लगभग सूत्र हैं। ये प्रश्न आपके बनते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको दिए हैं। अब बात करते हैं कात्यायन वररुचि की। तो पाणिनि का सहयोग करने के लिए इन्होंने वार्तिक लिखे, इसलिए इन्हें कहते हैं वार्तिकार, वार्तिककार कहते हैं, ठीक है।
कार मीन्स होता है निर्माण करने वाला, वार्तिक मीन्स वार्तिक का निर्माण करने वाला। रचना है इनकी वर्तिकम, इनकी जो रचना है वो कौन सी है? वर्तिकम। अब बात करते हैं पतंजलि के बारे में। इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। पाणिनि और कात्यायन ने सूत्रों का निर्माण किया और उनकी व्याख्या करने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, सूत्रों की जो व्याख्या की, इसलिए इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा पहला वीडियो संस्कृत का? इसमें से आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने आपको कराए हैं। संस्कृत के त्रिमुनि, संस्कृत उनकी रचनाएं, उनके जन्म स्थान और उनकी रचनाएं और उनको क्या कहा जाता है, और संस्कृत भाषा के उपनाम, और माहेश्वर सूत्र कहाँ से निकले, इतने प्रश्न मैंने आपको कराए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए बढ़िया तरीके से और नोट्स बना के पढ़िएगा। अगर आप वाकई में क्वालिफाई करना चाहते हैं, 30 में से 25 नंबर 28 नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा आपके लिए, चाहे आप सलाह समझिए या जो भी समझिए। तो अगले वीडियो में आपको माहेश्वर सूत्र मिलेंगे और पूरा उनका वर्णन मिलेगा, किस माहेश्वर सूत्र में क्या है, कितने हैं और कैसे प्रश्न बनेंगे, कौन से पिछले सालों में आए हुए, सब मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहा है। और यदि आप लोगों को कोई कमी महसूस हो रही है तो आप लोग मुझे कृपया करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं फिर से कोशिश करूँगा। और दोस्तों यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके, आपको कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए कि आपको किसी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब क्लासें, सब कुछ बिना पैड के, बिना फीस के सब कुछ मिलेगा। बस आप नोट्स बना के पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। लॉकडाउन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आपका लगभग सीटेट का आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को ही होने वाला है। आप उसमें मत रहिए कि खिसक जाएगा तो खिसक जाएगा, लेकिन आप अपना काम तो करिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। राधे राधे साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।